अब मैं मांग रहा हूं, मांगो। अविरल भक्ति मांग, अविरल भक्ति दो। कौन सी भक्ति? अविरल। लक्ष्मण जी बोले अविरल क्या है? अविरल का अर्थ हम नहीं समझ रहे। भगवान बोले बहुत बड़ी बात मांग ली, बहुत बड़ी बात कह दी, इससे बड़ी बात और क्या होगी? लक्ष्मण जी बोले भक्ति तो बहुत सुनी, लेकिन अविरल भक्ति क्या है? अविरल भक्ति। भगवान बोले अविरल भक्ति का अर्थ ये है, समझते जाना, बहुत बढ़िया बात है समझना। अविरल भक्ति का अर्थ ये है कि जैसे जल में अविरलता, निरंतरता, जल जो प्रवाहित होता है, निरंतर प्रवाहित होता है, उसमें अविरलता होती है। क्यों भाई होती है ना अविरलता? क्योंकि उसमें कोई रुकावट ही नहीं है, वो निरंतर प्रवाहित रहता है। उसी को अविरल प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अविरल प्रवाह। लक्ष्मण जी बोले ये तो मैं समझ गया कि जल का उदाहरण आपने दिया कि जल जो प्रवाहित होता रहे उसमें निर्मलता रहती, अविरलता रहती है। हम ये नहीं समझ रहे कि अविरल भक्ति क्या है। भगवान बोले अविरल भक्ति यही है कि जैसे जल सदा प्रवाहित रहे, रुके न कभी, ऐसे जीव निरंतर परमात्मा के साथ रहे, कभी एक पल एक क्षण के लिए भी ब्रह्म से विलग न हो। और वो ताकत किसमें है? अविरल भक्ति में। बिल्कुल निरंतरता बनी रहे, जहां जहां ब्रह्म वहीं वहीं जीव, जहां जहां जीव वहीं वहीं ब्रह्म। जीवात्मा और परमात्मा कभी एक पल एक क्षण के लिए भी विलग न हो। ऐसी निरंतरता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे। मैं आपसे कभी एक पल एक क्षण भी अलग ना रहूं, आप मुझसे एक पल एक क्षण भी अलग ना रहें, विलग ना रहें। अगर देना है तो यही दे। लक्ष्मण जी बोले ये तो बहुत बड़ी समस्या है। पहली बात तो एक, इन्हें लंका ही ले जाना पड़ेगा और फिर वापस अयोध्या लाना पड़ेगा, और फिर जहां जहां भी मैहर में सत्संग होगा तो वहां भी ले जाना पड़ेगा। चित्रकूट जाएंगे तो वहां भी ले जाना पड़ेगा। जहां जहां भी सत्संग होगा, भक्त बुलाएंगे, तपस्या के द्वारा बुलाएं, चाहे यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा बुलाएं, चाहे किसी दिव्य सीताराम विवाह महोत्सव के माध्यम से बुलाएं। बोलो भाई जाना पड़ेगा कि नहीं? आपको जाना पड़ेगा, तो आपको गिधराज जटायु को साथ ले जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले भैया विचित्र मांगा। भगवान बोले घबराने की जरूरत नहीं है लक्ष्मण, जटायु जी का कर्म इतना श्रेष्ठ हो गया। अब देखो कर्म की श्रेष्ठता पर चिंतन चल रहा है। गिधराज जटायु जी महाराज का कर्म इतना श्रेष्ठ हो गया है, इतना श्रेष्ठ हो गया है कि आज इस कर्म के प्रभाव से मैं गिधराज जी को केवल अपना धाम ही नहीं दे रहा हूं, अपना स्वरूप भी प्रदान कर रहा हूं। गीध देह तज धर हरि रूपा। अब बताओ गीध रहा कहां? गीध हो गया भगवान। बोलो हो गया कि नहीं? तो कर्म के बल पर पक्षी, अधम पक्षी इंसान नहीं बना बल्कि भगवान बन गया। अर्थ निकल आया कि नहीं बना? कर्म के बल पर पक्षी इंसान नहीं बना, क्या बना? भगवान बना। बोलो कर्म के बल पर उसने भगवान का धाम भी ले लिया और भगवान का रूप भी ले लिया। अब बोलो अविरल भक्ति का निर्वाह हो गया कि नहीं हो गया? हो गया निर्वाह। स्वीकार कर रहे हो तुम लोग? हाँ कह तो रहे हो। लेकिन कर्म के बल पर, इसलिए व्यक्ति कर्म से महान ही नहीं, सत्कर्म से, अच्छे कर्म से व्यक्ति भगवान बन जाता है। केवल महान नहीं, भगवान भी बन जाता है। आज गीध भगवान बन गया। बोलो बन गया भगवान की नहीं? भगवान ने रूप भी दे दिया, अपना धाम भी दे दिया। गीध देह तज धर हरि रूपा। लेकिन एक आश्चर्य यहां हो रहा है,
वो आश्चर्य क्या है? आश्चर्य है कि गीत गयो हरिधाम, अविरल भगति मांगवर गीत गयो हरिधाम, तहीं की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। भगवान ने अपने हाथ से अंतिम क्रिया की और अपना धाम दे दिया। लेकिन कौन सा ऐसा कर्म सुधर गया था बाली का कि राम बाली निज धाम पठावा? बोलो, यहां भी प्रश्न खड़ा हो गया कि नहीं? जटायु जी का कर्म तो दिखाई दे रहा है कि संभल गया, सुधर गया, और सबसे बड़ा सत्कर्म उसके हाथ से हो गया कि नहीं? तो भगवान का रूप मिला, भगवान का धाम मिला, लेकिन इसको क्या मिला? बाली को बोले निज धाम पठावा, बोले बैकुंठ मिला। ओहो, जितने लोग बाली जैसा कर्म कर रहे होंगे वो कह रहे होंगे आनंद आ गया आज के प्रवचन में, मन मौजी काम करो और बाली की तरह धाम करो, बैकुंठ जाओ सीधे भगवान, मन मौजी काम करो। दिमाग से ये दिवालियापन निकाल देना, नहीं तो बहुत बड़ी जटिल समस्या आ जाएगी। आप कहो महाराज आप ही कह रहे थे, अब आप ऐसा कहने लगे। हम तुमको चेतावनी दे रहे हैं, बाली जैसा अपराधी रावण भी नहीं। समझ गए हो कि नहीं? रावण अपराधी है, हम ये नहीं कहते नहीं है अपराधी, लेकिन रावण से भी बड़े जघन्य अपराध बाली ने किए। आप कहो बाली ने कौन कौन अपराध किए? अनुज बधू भगनी सुतनारी, इस चौपाई में उसके अपराध सुनिश्चित हुए हैं। बोलो, अपराध सुनिश्चित हुए कि नहीं इस चौपाई में? अनुज बधू भगनी सुत नारी, ओ सुन सठिए कन्या समचारी, इनहि कुदृष्टि विलोकत जोई, ताहि बध कछु पाप न होई। ये भगवान के श्री मुख का वाक्य है। तो बोलो भाई, जब भगवान ने अपने श्री मुख से ये कहा कि 4 बड़े अपराध तुझसे हो गए, इसलिए रावण का वध मैं बाद में करूंगा, पहले तेरा वध कर रहा हूं। तो जब इतना बड़ा अपराधी है तो ऐसा क्या हो गया कि जो मृत्यु के समय राम बाली निज धाम पठावा, अपने धाम भेज दिया। तो गिरिराज जी को भी वहीं भेजा और बाली को भी वहीं भेजा। तो फिर दोनों का कर्म जमीन आसमान का अंतर। बोलो, है कि नहीं? अब बहुत अच्छा समाधान। इसलिए कहता हूं, मृत्यु को सुधार लो, मृत्यु बिगड़ने न पावे, मृत्यु को सुधारो। भगवान बाली के सामने खड़े हैं। बहुत लंबा प्रसंग है, किष्किंधा कांड की चर्चा करूंगा तो 9 दिन किष्किंधा ही कांड में लग जाते हैं, है ना? लेकिन कभी कभी जो है मुख्य बिंदु रखने पड़ते हैं और उन पर चर्चा करके कथा को विश्रामित किया जाता है। कल का ही दिन तो शेष रह गया है। क्यों भाई? आज 8वां दिन है। 8वां दिन है, कैसे दिन निकल गए तुम लोगों को पता चला? तुम लोगों ने कहा नहीं चला पता। हमें तो चला है, क्योंकि 3-3 घंटे बोले, 3.5 घंटे। हमको तो पता है, हमको पता है नहीं? लेकिन तुम लोगों को, तुम लोग कहते हो महाराज पता ही नहीं चला। ये तुम्हें क्या पता चलेगा? गन्ने का रस पीते हो, पूछा जाता है कैसा लग रहा है, बोले बहुत मीठा, आनंद आ रहा है, और पियोगे? तो लो लो लो, दूसरा गिलास पिया, तीसरा गिलास पिया, कैसा लगा? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है।
लेकिन उस गन्ने से पूछो कि कैसे पेरा वो, और पेरने वालों ने ऐसा पेरा कि एक बार डाला मशीन में और फिर दोहरा करके फिर तहरा करके तो उसमें कुछ बचने ही नहीं दिया, पूरा रस निकल गया। लेकिन सावधान, रस मीठा था, रस निकल रहा था, तो ये अनुभव कर रहा था कि मैं भले ही न रहूं, मेरा अस्तित्व चला जाएगा, लेकिन मेरे रस को पीने वाला व्यक्ति सदा मुझे याद करेगा। बोलो करेगा याद कि नहीं? कि बहुत मीठा था, बहुत मीठा था, बहुत मीठा था, पीने वाला व्यक्ति याद करेगा। ये भगवान की कथा मैं कह रहा हूं, मेरे पहले भी कथावाचक आए, वो चले गए, मैं कथा कह रहा हूं। इस धरती पर मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन ये सत्य है कि राम कथा से मुझे श्री राम मिलेंगे, और राम कथा सुनकर के सदा हम याद आते रहेंगे तुम लोगों के बीच में। तुम्हारी पीढ़ियां पीढ़ी से जरूर कह के जाओगे कि मैंने बड़े अखाड़े मैहर में कथा सुनी थी, वहां कथा होती थी। हम ये नहीं कह रहे हम ही को याद करोगे, जितने भी विद्वान इस मंच पर आए होंगे उन सबकी कथा तुमने सुनी होगी, याद भी किया होगा, उन सबको याद करोगे। हमारा ये श्रम व्यर्थ नहीं जा सकता है, ये श्रम हमारा सार्थक है। यही श्रम सार्थक है कि हम भगवान की कथा कह रहे हैं। नहीं तो बकवास करते रहते हैं लोग, दिन भर बैठे बैठे आए बाएं साएं जाने क्या बकते रहते हैं। बोलो सार्थकता इसी में है कि भगवान की कथा, भगवान का नाम वाणी से निकल रहा है। तो आज बाली को भगवान ये चेतावनी दे रहे हैं कि तू अपराधी है, इसलिए आज मैं तुझे मार रहा हूं। बाली ने कहा मेरा अपराध सिद्ध करो, पहले कहने से नहीं होगा कि मैं अपराधी हूं, मेरा अपराध सिद्ध करो कि मैं अपराधी कैसे हूं। सुग्रीव को मित्र बना लिया, कौन सा गुण था जिस गुण से प्रभावित होकर उसको मित्र बनाया, और मुझ में कौन सा दोष देखा आपने जो मुझे शत्रु मान लिया? सुग्रीव का गुण बताओ और मेरा दोष। और हे राम भद्रजू, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा, या अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। कौन सा ऐसा कारण, कौन सा ऐसा अवगुण है जिसके कारण आपने मुझे मारा? कौन सा दोष मुझ में, कौन सा गुण सुग्रीव में? हे राम भद्रजू, मुझ में एक ही दोष है कि मैं प्रमादी हूं, यही दोष है। और हो सकता दूसरा दोष ये भी है कि मैं अभिमानी हूं। मैं प्रमादी हूं और मैं अभिमानी हूं। लेकिन ये सत्य है कि सीता हरण कांड में मेरी कोई सहमति नहीं है। राम भद्रजू, अगर मेरी सहमति है तो आप अगर ईश्वर हैं तो बताइए क्या मेरी कोई सहमति है? भगवान राम ने कहा नहीं, सीता हरण कांड में तुम्हारी कोई भी साजिश नहीं, न कोई सहमति न साजिश। बाली ने कहा ये बताइए हम आपको क्या शत्रु मानते हैं? अगर मैं आपको शत्रु मानता होता तो जब आपने मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश किया था तो मेरे पास सूचना पहुंच गई थी कि कोई तपस्वी राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, तो मैंने यही कहा तपस्वी हैं, आने दो, रहने दो। ये भी मुझे जानकारी मिली जिस दिन मित्रता आपकी सुग्रीव से हो रही थी, मुझे ये जानकारी मिल चुकी थी कि सुग्रीव को आपने मित्र बना लिया। उस दिन भी मैंने ये कहा था कोई किसी को मित्र बनाता है, मुझे क्या लेना देना, क्योंकि मैं आपसे दुश्मनी नहीं